हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह सेशन होगा और ये है 13.2 एक्सरसाइज। हमने 2 क्वेश्चन को दे दिया है। 2 क्वेश्चन अभी तक मेरे बच्चे नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे सेशन को देखें और फिर हमारे इस तीसरे वाले क्वेश्चन को देखें। पिछले वाले सेशन में मैंने 2 क्वेश्चन तक कर दिया था। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास नेट की व्यवस्था नहीं है। जैसे ही नेट की व्यवस्था होती है वैसे ही हम लॉन्ग वीडियो फिर से प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। तो चलिए अपने हम देर न करते हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको हम समझने का पहले प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, हम निकालना क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े, यहाँ पे मेरे बच्चे देखो, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है। मेरे बच्चे क्या ज्ञात करना है, एक तो बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है, दूसरा क्या है, माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। मेरे बच्चे इसका मतलब हमको माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। माध्य और बहुलक निकालने के लिए हम करते क्या हैं, देखो हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास अगर देखें तो एक व्यय दिया गया है और दूसरा परिवारों की संख्या दी गई है। पर व्यय जो दिया गया है इसको हम वर्ग अंतराल कहेंगे। तो हमारे पास व्यय रुपए में जो है इसको हम कहेंगे वर्ग अंतराल, और ये जो परिवारों की संख्या है इसको हम कहेंगे बारंबारता। तो परिवारों की संख्या ये क्या हो जाती है, हमारी बारंबारता हो जाती है। अब हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, जैसे एक्स आई जो होता है, यहाँ एक्स आई कैसे हम निकालेंगे। एक्स आई क्या करेंगे, अगर हम 1000 और 1500 को जोड़ दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 1250 आएगा। फिर इसी तरीके से एक्स आई का मान दूसरा निकालोगे, 1500 और 2000 का जोड़ोगे तो जो हमको आएगा जोड़ने पे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1750 आएगा। तो यहाँ पे 2000 और 25 को जोड़ो, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करो, तब आपके पास 2250 आएगा। इसी तरीके से ये सभी चीज़ों को सबको जोड़ना और 2 से डिवाइड करना, तो आपको ये एक्स आई का मान निकलता हुआ चले जाएगा। किसको करना है, वर्ग अंतराल, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका ये एक्स आई का मान निकल आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं आगे। डी आई कैसे निकालोगे मेरे बच्चे। डी आई निकालने के लिए हम करते क्या हैं, हम करेंगे एक्स आई में से ए को घटाएंगे। अब ए क्या होता है, ए को अगर प्राप्त करना है तो आप जाएंगे बारंबारता में, बारंबारता में नहीं जाएंगे। आपको ए को प्राप्त करने के लिए आप देखो ये वाला फार्मूला, ए बराबर n/2, n/2वां पद ये किस में होगा, एक्स में, एक्स आई में होगा। तो आप क्या करेंगे, हमको क्या करना है मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना कि जो इसमें पदों की संख्या कितनी है। अगर आप देखो nवां पद जो होता है, n कैसे निकालेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रो दिख रहे हैं आपको, 8 रो दिख रहे हैं। तो हमको इसका मतलब क्या पता हो गया, हमको n का मान पता हो गया। n कितना है, 8 है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4वां पद जो होगा एक्स आई का, वही क्या होगा, हमारे पास ए का मान होगा। तो हम देखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही 2750 क्या होगा, ए का मान होगा। तो हमने क्या कर दिया, 2750 ए का मान रख दिया। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं चलता हूँ इसको डी आई का मान कैसे निकालेंगे। हमको देखो एक्स आई हमारे पास कितना है, एक्स आई है हमारे पास 1250। इसमें से ए को घटाएंगे, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ये हो गया कि 2750 हम 1250 से घटाएंगे। तो हम 2750 में से 1250 को घटाओगे तो आपको 1500 आ जाएगा। ये क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है फार्मूले में। अब यहाँ 1750 में से अगर आप 2750 घटाओगे तो आपको -1000 आएगा। फिर 2250 में से अगर 2750 घटाओगे मेरे बच्चे तो ये होएगा -500। फिर इसी फार्मूले को रखते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ 3250 में से 2750 घटाओगे तो आपको 500 आएगा। 3750 में से 2750 घटाओगे तो 1000 आएगा। 4250 में से आपको क्या करना है, 2750 घटाएंगे तो आपको 1500 आएगा। और यहीं पे 4750 में से आप क्या करेंगे, आप घटाएंगे कितना, 2750 इसको घटाएंगे तो आपके पास 2000 आएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4750 था यहाँ मेरे बच्चे, और ये जो
अरे डिवाइड कर रहा था, इसको कट गया। चलो यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक। चलो आगे चल लेते हैं। आगे अब हमको यू आई निकालना है और डी आई अपान एच। एच कैसे पता करेंगे, एच तो हमें पता नहीं है, चूँकि यहाँ पे डी आई तो हमको पता हो गई, डी आई पता हो गई, लेकिन एच नहीं पता है। एच कैसे पता करेंगे, देखो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे नीचे अगर कहीं हमने लिखा हो एच का मान, एच देखो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग अगर आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 40 के सामने हम चले जाएं 1500 और 2000, तो बहुलक जो वर्ग होगा वो क्या होगा 1500 और 2000, तो हमने लिखा 1500 और 2000। जो पहला वाला पद होता है ये क्या होता है, एल का मान होता है, और जो दूसरा होता है और उसकी दूसरे में से यही पहला वाला घटा दोगे तो इन दोनों को जो अंतर आता है वो क्या होता है, एच का मान होता है। एच का मान हमारे पास कितना हो गया, 2000 में 1500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1500 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। एच का मान हमको 1500 पता हो गया, डी आई जैसे फर्स्ट वाले में डी आई कितना है -1500, -1500 को अगर 500 से भाग दोगे तो कितना होगा, 5×3 तो -3 आया। अब 1000 को किससे भाग देना, 500 से भाग देना, तो कितना आएगा, 1000 को 500 से भाग दोगे तो -2 बार जाएगा, -500 को 500 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, -1 जाएगा। अब 500 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे h का मान क्या है, इस h का मान कितना है 500 है। कहाँ पे हमने दिखाया है, हमने यहाँ पे देखा है कि h का मान कितना है 500 है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे मैं क्या करूँगा, 0 को 500 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, 500 को अगर 500 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1000 को 500 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 1500 को अगर 500 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 2000 को 500 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। इतना क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मेरे बच्चे क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, देखो एफ आई यू आई निकलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ निकलेगा। एफ आई यहाँ पे पता है और यू आई यहाँ से पता हो गया, इसका मतलब इस 24 को मल्टीप्लाई कर दें -3 में तो हमें पता हो जाएगा, और 40 को मल्टीप्लाई करोगे -2 में तो ये पता हो जाएगा, 33 को मल्टीप्लाई करो -1 में तो पता हो जाएगा, 28 को 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा, 30 को 1 में मल्टीप्लाई करो तो 30 आएगा, 22 को 2 मल्टीप्लाई करो 44 आएगा, 16 को 3 में मल्टीप्लाई करो 48 आएगा, 7 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। इतना किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, एफ आई यू आई निकल गया। अब मेरे बच्चे क्या निकालना था, पहले तो हमें निकालना था बहुलक, और बहुलक का फार्मूला हम जानते हैं ये होता है। अब देखो F1 और F0 मतलब F0 कैसे पता करेंगे, बारंबारता की सबसे, देखो बारंबारता की सबसे अधिक संख्या किसकी है, 40 सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, बारंबारता। इसी के सामने वाला हमने क्या लिया था, बहुलक लिया था, बहुलक का वर्ग अंतराल लिया था। अब देखो इसी 40 को हम मानेंगे F1 और इसके जो ऊपर F0 और उसके नीचे जो होता है F2 मानते हैं। इसका F1 F2 F0 पता हो गया। F1 का मैंने मान रखा कितना, F1 का मान 40 रखा, L यहाँ से मेरे बच्चे देख रहे हैं कि 1500 है, F0 का मान हमने यहाँ पे देखा कितना है 24 है, तो ये क्या हो गया 24 हो गया, और 500 क्या हो गया H का मान हो गया। यहाँ पे 2 × F1 का मान कितना है 40, और F0 का मान 24 है, और F2 का मान कितना है 33 है। F2 कहाँ से, यहाँ से देखो F2 ये है, F2 का मान कितना है 33 है। ठीक, इतना हो गया। इसको कैलकुलेशन करोगे आप मेरे बच्चे, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या होगा, 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा, 500 हो गया, नीचे 40 दूनी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 24 और 33 को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब यहाँ पे 500 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंचे 80 मतलब 8000 हो गया। अब 80 में से 57 घटाए 23 आ गया, 23 को इसको डिवाइड करोगे तो 347.826 हो गया। अब इसको 1500 में जोड़ दोगे तो 1847.826 हो जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, जब यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया ना, अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या, ये तो हो गया किसका, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं
अच्छा, तीसरा नंबर के क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य मासिक व्यय, मतलब माध्य भी आपको निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पग विचलन विधि से हमने क्या किया? माध्य निकाला। और पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए हम बच्चे इतना सब किए हैं, ये सारी चीज़ें किए हैं। जो इतना सब बड़ा से हो गया ना, नहीं से छोटा से ही, छोटे से मतलब जितना दिया था उतने में ही आपका हो जाता पूरा कंप्लीट। और पग विचलन विधि क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल ज़्यादा है, मतलब 1000 1500 है, इसलिए हम पग विचलन विधि का यहाँ प्रयोग करेंगे। अब देखो माध्य का फार्मूला क्या होता है? ए सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ए का मान 2750 और एफ आई यू आई का मान -35, एच का मान 500 और यहाँ एफ आई का मान देखो, एफ आई अगर जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा? 200। एफ आई यू आई कितना है? -35 है। इसको मान को रखोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तक आया, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 87.5, इन दोनों को घटा दोगे तो आपके पास 2662.5 ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि बच्चे क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है एक बार ज़रूर कमेंट करिए। अब के लिए हम वाइट बोर्ड में क्वेश्चन को बनाएंगे और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चल लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं देखता हूँ, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। एकदम सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से है, उस ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके से है, हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए यहाँ पे देखें कि आपका ये क्या हो जाएगा? ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया गया है ये क्या हो जाएगा? आपका बारंबारता हो गया। वर्ग अंतराल ये हो गया, बारंबारता ये हो गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह जो होता है आपको एक्स आई को निकालने के लिए 20 और 15 को जोड़ोगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 17.5 मिलेगा। 25 और 20 को जोड़ना मेरे बच्चे, उसके बाद 2 से डिवाइड करना तो आपको 22.5 मिलेगा। इसी प्रकार 25 और 30 को जोड़ना, फिर 2 से डिवाइड करना 27.5, 30-35 को जोड़ना 32.5, 35-40 को 37.5। इसी तरीके से आपको एक्स आई का मान निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे 45 और 40 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 42.5 आ जाएगा। 50 और 45 को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 47.5 आ जाएगा। 55 और 50 को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो 52.5 आ जाएगा। इतना हो गया ना, इतना क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से हम क्या करेंगे? ए को घटाएंगे। एक्स आई में से मैं क्या करूँगा मेरे बच्चे? एक्स आई में से हम क्या कर देंगे? ए को घटाएंगे तो हमारे पास डी आई निकल कर आएगा। अब एक्स आई कितना है? एक्स आई ये है। अब इसमें ए हमको कैसे पता होगा? हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद। इसको अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 4। तो एक्स आई का जो चौथा पद होगा वही क्या होगा? आपका ए का मान होगा। तो चौथा पद क्या दिख रहा है आपको? पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 32.5 ये क्या होगा? आपका ए का मान होगा। इस ए के स्थान पे 32.5 बार बार रखना है, तब आपका ये डी आई का मान निकल कर आएगा। डी आई पहले वाले में चलें, 17.5 में से हम 32.5 को घटाएंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पे 22.5 से हम 32.5 घटाएंगे तो हमारे पास -10 आएगा। अब 27.5 से अगर 32.5 घटाएंगे तो हमारे पास -5 आएगा। अब देखो 37.5 में से 32.5 घटाएंगे तो हमारे पास 5 आएगा। और यहाँ 42.5 में से अगर हम 32.5 घटाएंगे तो 10 आएगा। 47.5 में से 32.5 घटाएंगे तो 15 आएगा। 52.5 में से अगर 32.5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो यू आई कैसे निकालते हैं, और ये सब चीज़ें हम पग विचलन विधि जो प्रयोग करते हैं उसका फार्मूला आपने ऊपर देखा है, नीचे भी आप देख सकते हैं। देखो पग विचलन विधि, ये माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि का फार्मूला ये होता है एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई होता है। तो एफ आई यू आई निकलेगा कैसे? एफ आई यू आई पहले हम यहाँ पे देखो एक्स आई निकालेंगे, डी आई निकालेंगे, फिर डी आई का यूज कहाँ करेंगे? यू आई बराबर डी आई अपान एच। अब हमें क्या पता हो जाएगा? यू आई पता हो जाएगा। एफ आई यहाँ से पता है, बारंबारता यहाँ से पता है, तो हम एफ आई को
यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें पता हो जाएगा, तब हमें क्या पता हो जाएगा, पग विचलन विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए यू आई बराबर डी आई अपान क्या होता है, एच होता है। अब मेरे बच्चे आता है एच का मान हम लें कौन सा, एच का मान आप लेंगे जैसे इस बारंबारता में सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक आपके बारंबारता कितना 10 मिल रही है, 10 के सामने वाला 30 और 35 ये क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुलक वर्ग अंतराल आपको 30 और 35 आ गया। पहला जो होगा ये क्या होता है, एल का मान होता है, और दूसरा जो होता है इस दूसरे को पहले से अगर घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा, जो अंतराल आता है, जो अंतर आता है दोनों में, वो क्या होता है, एच का मान होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर ऊपर क्या ध्यान देना, हमने क्या दिखा है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो डी आई है, डी आई यहाँ पे है, एच कितना है, एच अभी हमने निकाला कितना, 5 निकाला। इस डी आई में हम 5 से भाग देंगे, अर्थात -15 में 5 से भाग देंगे तो -3, -10 में 5 से भाग देंगे तो -2, -5 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 0, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2, 15 को 5 से भाग देंगे 3, 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, अब देखो एफ आई यू आई को निकालने के लिए आपको एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पता होगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, फिर आप क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो फिर आपको पता हो जाएगा ये 16, और 9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 हो जाएगा, 10 को 0 से 10 ही मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो आपको 3 ही आएगा। 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही मिलेगा। चलो इतना पता हो गया, समय सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सभी को जोड़ लोगे तो आपके पास कितना आएगा, -23, और एफ आई यहाँ पे सिग्मा एफ आई इसको पूरा जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 35 आएगा, मतलब इन सबको जोड़ोगे तो 35 आएगा। अब मेरे बच्चे माध्य के लिए फार्मूला ये होता है, ए का मान हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ से हमने ए का मान पहले बताया था ना आपको, कैसे निकालोगे, ये 32.5 निकला था, 32.5 ए का मान हो गया। और यहाँ पे जो है सिग्मा एफ आई यू आई, देखो सिग्मा एफ आई यू आई -23 हो गया, एच का मान जो है क्या हो जाएगा, एच का मान 5 हो गया, और सिग्मा एफ आई का मान क्या हो गया, ये 35 है तो नीचे 35 हो गया। ठीक, अब देखो कैसे काटते हैं, देखो 5 एक नम 5 और 5 सत्य क्या हो जाता है, 35 हो जाता है, नीचे 7 बचा। अब देखो नीचे 7 बचा, ऊपर कितना 23 बचा हुआ है। अब देखो क्या कर देते हैं हम करते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे -23 ये ऊपर वाला, और ये -23 नीचे हो गया, और नीचे ये जो 7 बचा था इसको लिख लिया। 7 से 23 में भाग दोगे तो आपके पास इतना आएगा, और इसको 32 में से घटा दोगे तो आपको 29.32 आ जाएगा। इतना तो हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, माध्य निकाल के आया। बहुलक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एल का मान मैंने कैसे निकाला जाता है, एल का मान ऊपर ही बताया था, एल का मान आप रख दिए। F1 का मान आपने देखा, F1 किसको मानेंगे, जो सबसे अधिक बहुलक में सबसे अधिक होगा उसको F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 मान लेते हैं। तो F1 क्या हो गया, F1 हो गया आपका 10, और F0 कितना 9 हो गया, F0 9 हो गया, और H का मान अभी मैंने बताया था कि जो उसका अंतर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो H का मान कितना 5 है, हमने देखा था, तो H का मान 5 रख दिया। 2 × F1 कितना 10 हो गया, और F0 कितना 9, और यहाँ पे F2 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, अभी ये 30 ऐसे उतर आया, 5 10 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 9 गए तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा गया नहीं है तो यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, और ये जो 5 है ये वाला 5 ये हो गया, नीचे ये 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 9 3 12 हो गया, ये सही है। और मेरे बच्चे यहाँ पे देखो 10 में से 9 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे 1 × 5 हो गया, हम 10 में से 9 घटा रहे थे 4 लिख रहे थे, ये गलत हो गया था। ठीक, अब देखो ये 9 3 12 हो गया, ये हो गया, और 10 दूनी 20 20 हो गया। ठीक, अब देखो ऊपर ये 5 5 हो गया, 20 में से 12 गए 8 हो गया, 30 हो गया,
30 हो गया, 8 को 5 में भाग दोगे तो 0.625 आएगा। इसको आप 30 में जोड़ दोगे 30.625, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 30.625। आई होप कि मेरे बच्चे आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से खटाक से अपने स्क्रीनशॉट को लीजिए, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके दूसरा वाला भी हम स्क्रीनशॉट आपको दिला रहे हैं, नीचे चलिए आइए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जूम करके आप अपना नोट्स बना लीजिए। आई होप कि मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आता है फिर भी आप नीचे कमेंट करिए, आपके लिए बेस्ट बेहतरीन और जितना भी मुझसे अच्छा हो सकता है हम सेशन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।